पड़ोस में, और धनी राम ज्यादा खाकर अपरता हो पेट में, नालत तेरे खाने पर और खाक तेरी शान पे जी हो। आज अपने लिए ना जीकर देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए। इतिहास को आप पढ़कर देख लो, आपको पता लगेगा जिन लोगों ने देश और समाज के लिए अपने जीवन की आहुति लगा दी, उनका नाम इतिहास के पन्ने में अमर हो गया। लोग तो ये पढ़ाते हैं, अब तक आप लोगों को पढ़ाया गया कि चरखा से आज़ादी आ गई। हमारे भ्राता जी ने कुछ विषय ही ऐसा दिया तो मेरा भी मन उधर को ही दौड़ने लगा। देखो, अगर चरखा से आज़ादी आ जाती तो याद रखना 7,32,000 नौजवानों को देश के हित में अपने प्राणों की आहुति देने की क्या आवश्यकता थी। और भी इतिहास को पढ़कर देखना, कांग्रेस के इतिहास को पढ़कर देखना, सीता भी पट्टा रमैया लिखता है कि 85% आर्य समाज के लोगों ने इस देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ी और अपने प्राणों की आहुति लगा दी। ऐसे नहीं लिखा उसने। जेलों में जाकर के गणना की गई तो मेरे देश के नौजवानों के पास में एक एक हवन कुंड और एक एक सत्याप्रकाश उनके पास में मिला। निवेदन कर देना चाहता हूँ, लोग कहते चरखा से आज़ादी आ गई है जी। राजी से और बात किसी ने कभी नहीं मानी है, और जिसने मानी है उसने डंडे से मानी, राजी से नहीं मानी। तो निवेदन कर देना चाहता हूँ, जहाँ देश धर्म जाति के लिए जिसने लड़ी लड़ाई, वह वीर पुरुष थे भाई, वह वीर पुरुष थे भाई। जहाँ देश धर्म जाति के लिए, जहाँ देश धर्म जाति के लिए जिसने लड़ी लड़ाई, वह वीर पुरुष थे भाई, वह वीर पुरुष थे। जिसने पाया हो, श्याल कोठरी वसुंधरा पर जन्म था जिसने पाया, आने बान और शान की खातिर अपना प्राण गवाया, भाई अपना प्राण गवाया। धर्मवीर और हकीकत ने, धर्मवीर और हकीकत ने निज गर्दन कटवाई, वह वीर पुरुष थे भाई, वह वीर पुरुष थे भाई। जहाँ देश धर्म जाति के लिए जिसने लड़ी लड़ाई, वह वीर पुरुष थे। और सुनो, सगे भाई सुनवाए हो, सारे हिंद की दीवारों में दो सगे भाई सुनवाए, आने बान और शान की खातिर अपने प्राण गवाए, भाई अपने प्राण गवाए। धन्य गुरु गोविंद सिंह, हाँ धन्य गुरु गोविंद सिंह, और धन्य तुम्हारी माई, वह वीर पुरुष थे भाई, वह वीर पुरुष थे भाई। जहाँ देश धर्म जाति के लिए जिसने लड़ी लड़ाई। और सुनो, पंजाब
हेतु नहीं है तुम्हारा। उस केहरी ने अपने सर, हाँ उस केहरी ने अपने सर अनगिनत लाठियां खाई। वह वीर पुरुष थे भाई, वह वीर पुरुष थे भाई। जहाँ देश धर्म जाति के लिए जिस जिसने लड़ी लड़ाई, वह वीर पुरुष थे भाई। और सुनो, तुमको नहीं मालूम है भाइयों कैसे मिली आजादी। तुमको नहीं मालूम है भाइयों कैसे मिली आजादी। माताओं बहनों ने अपनी साख की भेंट चढ़ा दी, भाई साख की भेंट चढ़ा दी। रोएल आ रही है उन वीरों की, रोएल आ रही है उन वीरों की, लिखता है कविताई। वह वीर पुरुष थे भाई, वह वीर पुरुष थे भाई। जहाँ देश धर्म जाति के लिए, जहाँ देश धर्म जाति के लिए जिस जिसने लड़ी लड़ाई, वह वीर पुरुष थे भाई, वह वीर पुरुष थे भाई, वह वीर पुरुष थे भाई। निवेदन कर देना चाहता हूँ बहनों भाइयों, इतिहास के पन्नों को पढ़कर देखो, आपको पता लगेगा चरखा से नहीं आज़ादी आई। 7,32,000 नौजवानों ने इस देश के साथ में बलिदानियां दी। अभी हमारे भ्राता जी बता रहे थे ना टंकारा की बात, हम भी अपना पूरा परिवार ही लेकर गए थे। देखा जाकर सोमनाथ को, देखा जाकर 712 का इतिहास पढ़ के देखना, पता चलेगा आपको। सारा सिस्टम देखो वहाँ का, जाकर द्वारका देखो, जाकर के देखो। 28 दिसंबर 1923 के इतिहास को पढ़ना। 28 दिसंबर खरीदो अपनी पुस्तकें। जब आपके पास में हथियार नहीं होगा कैसे लड़ाई लड़ोगे ना। अभी पूरे भारत देश में रामलला की लहर देख रहे हैं आप, जो प्राण प्रतिष्ठा वाली, हथियार किसी के पास में है ही नहीं। तुलसी कृत सबके घर में रखा, और वाल्मीकि ग्रंथ है ही नहीं, लोगों ने खरीदा ही नहीं। निवेदन कर देना चाहता हूँ 28 दिसंबर 1923 के इतिहास को आप पढ़कर देखना, आपको पता लगेगा कि देश के हित में कैसे कैसे मठाधीशों ने इस देश के साथ में गद्दारियां की हैं। कलकत्ता में एक जगह है काकड़वाड़ा, जिसमें हम और सूरज ने 2-3 बार भजन गाए हैं। वो जगह पर देखी, हमने घूम करके देखी, वहाँ की मिट्टी घूम करके देखी है। निवेदन कर देना चाहता हूँ 28 दिसंबर 1923 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और उस अधिवेशन में मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों अध्यक्षता कर रहे थे। और आप पढ़ते ही नहीं, पार्लियामेंट में सबसे पहले हिंदी में भाषण किसने दिया, बताएगा कोई इस गांव का आदमी? बहुत सालों से आपके गांव में प्रचार हो रहा है, लेकिन तुम ग्रंथों को नहीं पढ़ते। सबसे पहले 1919 में श्रद्धानंद ने जब अध्यक्ष बने कांग्रेस कमेटी के, तो उन्होंने पार्लियामेंट में हिंदी में भाषण दिया था सबसे पहले। ऐसे ऐसे लोगों ने इस देश के साथ में अपनी बलिदानियां दे दी, और उधर पढ़ाया जाता है, दे दी हमें आजाद बिना खंडक बिना ढाल, और साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। शपथ एक भी नहीं पड़ा, लाठियां मारी है, लाजपत राय का सिर फोड़ दिया है जी लाठियों से, है जी। निवेदन कर देना चाहता हूँ मोहम्मद अली और दोनों भाई शौकत अली अध्यक्षता कर रहे थे। उसमें एक हमारे वैदिक धर्म के सन्यासी विष्णु दिमकर महाराज उसमें बैठे हुए थे। उन्होंने कहा हम सारे लोग मिलकर के वंदे मातरम गीत को गाएंगे। निवेदन कर देना चाहता हूँ, मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों सभा में खड़े हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि आप इस गीत को गाने की बात करते हो, हम इस गीत को अपने कानों से सुन नहीं सकते। और भ्राता जी बैठे, अभी देखो टंकारा के अंदर मुसलमानों ने भी कम से कम 50,000 लोगों की जलपान की व्यवस्था की थी, रोड पे टेंट लगा करके, वहाँ भी मुसलमान है। निवेदन कर देना चाहता हूँ, विष्णु दिमकर महाराज ने जब इस बात को सुना कि आप वंदे मातरम गाने की बात की हम कानों से सुन नहीं सकते, विष्णु दिमकर महाराज कहते हैं हमें ऐसे अध्यक्ष की आवश्यकता नहीं है, जाइए, कांग्रेस आपकी बभूति नहीं है। निवेदन कर देना चाहता हूं, जिसको पूरा भारत देश राष्ट्रपिता कहता है, बोलो क्या नाम है उसका, जल्दी बोलो,
निवेदन कर देना चाहता हूं, अगर इतिहास में पढ़ोगे, अपने विचारों से दिमाग लगाओगे, तो राष्ट्र पितामह महर्षि स्वामीदान जी, जिसने आज़ादी का बिगुल बजाया, आज़ादी का देवता था महर्षि स्वामीदान जी महाराज। जिस व्यक्ति को पूरा भारत देश आज तक राष्ट्रपिता मानता है, वो कहता है इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, इसलिए इन लाइनों को निकाल देना चाहिए। आपके परिवार में जन्म लिया जिसका नाम था सुभाष चंद्र बोस, वो सभा में खड़े होकर के दहाड़ता है, वो कहता है इन लाइनों को हम कदापि नहीं निकाल सकते। इन लाइनों से हमें देश लड़ाई के लिए, भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए वंदे मातरम गीत को गा करके अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। निवेदन कर देना चाहता हूं, जब ये चालाकी नहीं चली तब इन्होंने एक सम्मति और बनाई। मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं जोड़ रहा, आप इतिहास को पढ़ना, उसमें सारा विवरण लिखा मिलेगा आपको। फिर इन्होंने लिखा, फिर उन्होंने एक मीटिंग तैयार की और उन्होंने 4 नाम उसमें पारित किए। पहला नाम मोहम्मद जवाहरलाल नेहरू का, और दूसरा आचार्य नरेंद्र का, तीसरा जवाहरलाल नेहरू का, और चौथा मौलाना आज़ाद का। ओहो, धोखे में नाम सुभाष चंद्र बोस का पड़ गया उस सम्मति में। जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं, वो लिखते हैं इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, इसलिए इन लाइनों को निकाल देना चाहिए। जो देश के हित में लड़ता है, अपने प्राणों की चिंता ना करता है, सुभाष चंद्र बोस फिर खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं इन लाइनों को नहीं निकाल सकते। निवेदन कर देना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे मठाधीशों ने इस देश के साथ में कुठाराघात किया है। चाहता हूँ आप लोगों से, समय सोने का नहीं है, जागने का है, तो आइए वंदे मातरम गीत मेरे साथ में मिलके गाइए। मैं अपने कार्यक्रम को उपसंहार की तरफ ले जा रहा हूँ। निवेदन कर देना चाहता हूँ, ओम वंदे मातरम गाना होगा, वंदे मातरम गाना होगा, या भारत से जाना होगा। जो जो भारत माता कहेंगे उनका यहाँ ठिकाना होगा। भारत की है भारत भूमि, भारत वाले राज करेंगे। जब इस गीत को मैंने, जिस कवि ने इस गीत को लिखा है वो हमारे बीच में नहीं है, सतपाल पथिक जी जालंधर में, जब इस गीत को मैंने उनके सामने गाया तो महाशय जी आंखों में आंसू भरकर रोने लगे और इतने भावुक हो गए। कई मालाओं से स्वागत किया था मेरा उन्होंने, हमारे बीच में नहीं, बहुत मेहनत की उन्होंने इस गीत के लिए। क्या भारत की है भारत भूमि, भारत वाले राज करेंगे। भारत की है भारत भूमि, भारत वाले राज करेंगे। भारत की है भारत भूमि, भारत वाले राज करेंगे। पेट में जिनके दर्द उठेगा, इस धरती का अन्न खाते हैं, गैर देश के गुण गाते हैं। हो रहा है ऐसा ही जी भारत में।
भारत माता का अन्न खाते हैं और गुण कहाँ के गाते हैं? इस धरती का अन्न खाते हैं, गैर देश के गुण गाते हैं। इस धरती का अन्न खाते हैं, गैर देश के गुण गाते हैं। हिंदी संस्कृत से डरते हैं, हिंदी संस्कृत से डरते हैं, उर्दू अरबी अपनाते हैं। राज है क्या समझाना होगा, वंदे मातरम गाना होगा। जो जो भारत माता कहेंगे उनका यहाँ ठिकाना होगा। वंदे मातरम, ओ वंदे मातरम, वंदे मातरम गाना होगा, यहाँ भारत से जाना होगा। जो जो भारत माता कहेंगे, जो जो भारत माता कहेंगे, उनका यहाँ ठिकाना होगा। वंदे मातरम, ओ वंदे मातरम। और सुनो, हमको अपने देश की मिट्टी, हमको अपने देश की मिट्टी इस जीवन से प्यारी है। हमको अपने देश की मिट्टी इस जीवन से प्यारी है। हमको अपने देश की मिट्टी इस जीवन से प्यारी है। भारत माँ का सर हो ऊंचा, भारत माँ का सर हो ऊंचा, ऊंची शान हमारी है। इसका मान बढ़ाना होगा या भारत से जाना होगा। जो जो भारत माता कहेंगे उनका यहाँ ठिकाना होगा। वंदे मातरम, ओ वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम गाना होगा या भारत से जाना होगा। जो जो भारत माता कहेंगे उनका यहाँ ठिकाना होगा। वंदे मातरम। और क्या लिखा? भारत माँ सबकी माता, इसकी खातिर जीना मरना। भारत माता सबकी माता, इसकी खातिर जीना मरना। भारत माता सबकी माता, इसकी खातिर जीना मरना। भारत माँ की रक्षा के हित भारत माँ सबकी माता, इसकी खातिर जीना मरना। भारत माता सबकी माता, इसकी खातिर जीना मरना। भारत माँ की रक्षा के हित प्राणों को न्योछावर करना। भारत माँ की रक्षा के हित प्राणों को न्योछावर करना। सबको पथ की समझाना होगा या आरत से जाना होगा। जो जो भारत माता कहेंगे उनका यहाँ ठिकाना होगा। वंदे मातरम, ओ वंदे मातरम, वंदे मातरम, ओ वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम गाना होगा या भारत से जाना हो। जो जो भारत माता कहेंगे उनका यहाँ ठिकाना होगा। वंदे मातरम, ओ वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे बोलो ना, वंदे मातरम, वंदे मातरम बोलो भारत माता की, महर्षि देव दयानंद की। वंदे मातरम गाना होगा। और फिर लिखा है इसमें ना, भारत की है भारत भूमि, और याद रखना भारत वाले राज करेंगे, और पेट में जिनके दर्द उठेगा उनका यहाँ इलाज करेंगे। कड़वी दवा ना खाना होगा।
या भारत से जाना होगा, जो जो भारत माता कहेंगे उनका यहाँ ठिकाना याद होगा। 2 लाइन बोल करके मैं पीछे हट रहा हूँ, समय गवाही नहीं दे रहा है। धन्यवाद। देखो, आप पहले आपने सुना होगा एक गीत बहुत लोग गाते थे कि जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। और वो जमाना है ना जी, अब वो तो कठपुतली की तरह जब नाचते थे हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो जमाना उस समय का था जी। लेकिन ये गीत इस समय लागू नहीं होता। तो मेरे एक मित्र है, उन्होंने लिखा है, 2 लाइन को बोलकर मैं पीछे हटूंगा, सुने। कुछ दिन के लिए ये लाल किला मर्दानी भाषा बोल रहा। गौर से सुनना, एक ही कली कहूंगा, गीत बहुत लंबा है। कुछ दिन के लिए ये लाल किला मर्दानी भाषा बोल रहा। चीन घुसा था सरहद में, खामोश रहा ना डोल रहा। शीश काट लिए 2 फौजी के, फिर भी ना मन खोल रहा। सोनी अम्मा और मोनी का, अब विचार करते देख लेना किन किन को बोल रहा हूँ मैं। सोनी अम्मा और मोनी का खून नहीं अब खोलता, लेकिन अब तो लाल किला मर्दानी भाषा बोलता। लेकिन अब तो लाल किला मर्दानी भाषा बोलता। मर्दानी भाषा बोलता, बलिदानी भाषा बोलता। लेकिन अब तो लाल किला मर्दानी भाषा। आतंकियों ने भारत के जब 44 सैनिक मार दिए, 2014 की बात है, मारे थे। आतंकियों ने भारत के जब 44 सैनिक मार दिए, मेरे देश की सेना ने भी घुस कर प्रहार किए। मेरे देश की सेना ने भी फिर घुस कर प्रहार किए। 44 का बदला लिया 300 से, उनके होश बिगाड़ दिए। 44 का बदला लिया 300 से, उनके होश बिगाड़ दिए। पाकिस्तान को सबक सिखा, आतंकी से बर उजाड़ दिए। पाकिस्तान को सबक सिखा, पाकिस्तान को सबक सिखा, आतंकी से बर उजाड़ दिए। श्रीलंका म्यांमार बंगला, श्रीलंका म्यांमार बंगला सबकी नब्ज टटोलता। लेकिन अब तो लाल किला मर्दानी भाषा बोलता। लेकिन अब तो लाल किला मर्दानी भाषा बोलता। मर्दानी भाषा बोलता, बलिदानी भाषा बोलता। लेकिन अब तो लाल किला मर्दानी भाषा बोलता। लेकिन अब तो लाल किला मर्दानी भाषा। बोलो भारत माता की। आप लोगों का बहुत बहुत सत्य सनातन वैदिक धर्म की। अभी हमारे मध्य में पूज्य पंडित जिते